चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहेगी जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए ये रीडिंग रहेगी जुलाई मंथ की 2022। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, क्या गाइडेंस आता है। Emperor, Devil, Six of Swords, Hermit, Two of Pentacles, okay, Six of Pentacles, great, Knight of Cups, Nine of Wands, Page of Cups, और बॉटम ऑफ द डेक निकल के आया है Six of Wands। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। लेट्स सी वेयर द रीडिंग गोज। ओके, सबसे पहले है आपको कार्ड निकल के आया है Six of Wands। इससे तो यही पता चल रहा है कि आप काफ़ी सारी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जुलाई मंथ में। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और आपको एक पब्लिक रिकग्निशन मिल सकता है, या तो आपने कोई चीज़ आपने अचीव की है, आपने अपनी लाइफ में, या किसी एग्ज़ाम को आपने क्रैक किया है, या आपकी जॉब से आपको कोई ऑफ़र आया हुआ है। मतलब आपको एक पब्लिक अचीवमेंट मिल रही है ना, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। हाँ, मतलब ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जब सक्सेस ज़्यादा आने लगती है ना, तो अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करके रखना है और अपनी सक्सेस को एंजॉय करना है। और ये जो सक्सेस आ रही है अभी आपके पास, उस सक्सेस की आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उस ऑफ़र का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ये आपके लिए करियर में भी हो सकता है, या आप किसी अपने पर्सनल लाइफ में किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे, तो वो ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड भी है एक्चुअली, है ना। तो आप इस सक्सेस को सेलिब्रेट तो करते दिख ही रहे हैं। और इतनी रीडिंग्स में इतने अच्छे कार्ड्स तो एक साथ अभी फ़र्स्ट टाइम ही निकल के आए हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट इससे आपको ये नहीं फील करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना। कॉन्फिडेंट ही रहना है आपको। चलिए बाकी सारे कार्ड्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप एम्परर के साथ आप अपने फैमिली में एक फादर फिगर टाइप के आप हो सकते हैं। मतलब आप अपने फैमिली का ध्यान रखते हैं, है ना। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं अपने फैमिली के। जो भी डिसीजंस लेने आपके थ्रू ही वो, मतलब डिसीजंस फाइनल होते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है ना। आप एक अथॉरिटी में हैं एक्चुअली। अगर ये पर्सनल लाइफ के मैटर में देखी जाए तो आपने अपने लाइफ की कमांड अब आपने लेके रखी है ना। थोड़ा सा आप में मुझे ईगो भी नज़र आ रहा है, वो आप उस ईगो को थोड़ा सा दूर करिए, है ना। अथॉरिटी में तो आप हैं, बट उस थोड़ा सा जो ईगो आया है ना आप में, वो उसको दूर करिए। वो ईगो एक्चुअली क्यों आता है? सबसे पहले तो ईगो इस वजह से भी आता है कि अपने पास जब सक्सेस आती है, विक्ट्री आती है, तो थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। तो आप उस ईगो को एलिमिनेट करिए अपनी लाइफ से, तो आप काफ़ी आगे जाएंगे अगर आप ईगो को एलिमिनेट करेंगे, है ना। ये ईगो ना कुछ निगेटिव पीपल की वजह से भी आया हुआ है ना। और आपने अपने थॉट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड करके रखा है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपने थॉट्स को वाइड करिए, है ना। आपने जो अपने थॉट्स पे कुछ लिमिटेशंस लगा के रखी हैं, उसको मत लगाइए। अपने थॉट्स को थोड़ा सा वाइड करिए और थोड़ा अपना फ्यूचर को लेके भी आप थोड़ा सा सोचिए,
है ना। प्रेजेंट में लोग रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बट अपन को थोड़ा सा फ्यूचर पे भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी लाइफ में फ्यूचर में क्या हो सकता है। अभी खुद को क्या स्टेप्स लेना चाहिए, आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि आप आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के साइड मूव करें। और आप 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कोई ट्रांजिशन फेज से आप निकल रहे हैं, है ना। या तो आप थोड़े से नेगेटिव थॉट्स थे आपके माइंड में, या कोई सिचुएशन थी, आप उसको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे बढ़ने का जो आपने सोचा है वो आपने बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपने बहुत ज़्यादा इस पे बोलना चाहिए विचार विमर्श किया, उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आपको ये डिसीज़न लेने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे एक सिचुएशन को लेके, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। वेव्स भी आप देख रहे हैं ऐसे हो रही है, मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन था आपको लाइफ में। तो आपने बहुत ज़्यादा इस पे सोचा है, आपने स्पिरिचुअलिटी की भी मदद ली है ना। आपने भगवान से भी कनेक्शन बनाया हुआ है, जिसके थ्रू आपको एक सजेशन मिला है। एक्चुअली किसी के थ्रू आपको सजेशन मिला है, या आपने ये डिसाइड किया है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको आगे पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप आगे बढ़ने के साथ साथ आप अपना मनी, अपने पैसे कुछ अच्छे काम में भी लगा रहे हैं। और ये तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप चैरिटी में दे रहे हैं पैसे, या किसी फ्रेंड की या किसी रिलेटिव की या अपनी फैमिली में आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। और आप नाइट ऑफ कप्स के साथ आप अपनी लाइफ में एक क्रिएटिव पर्सन की तरह हैं, है ना। और आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली आप जो सोचते हैं ना, आप वैसा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो कई लोग होते हैं ना कि सोच तो काफ़ी कुछ लेते हैं, बट लाइफ में उतना कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। बट आपने जो सोचा हुआ है अपनी लाइफ में, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, है ना। ये आपका जो थिंकिंग मोड है ना, आप इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाते हैं। और आपने अपनी लाइफ में एक बाउंड्री बना के रखी है कि आप अपनी लाइफ में किसी नेगेटिव पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बाउंड्री आप मेंटेन करके रखें, जिसकी नीड है आप उसी को एंट्री दें अपनी लाइफ में, है ना। और पेज ऑफ कप्स के साथ आपके अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने की, और ये बहुत अच्छा है। इसी से आप अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, है ना। जितना आप क्रिएटिव पर्सन होंगे उतनी आपकी लाइफ भी क्रिएटिव होगी। यू नो, इट्स काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिएटिविटी, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ। तो आप जितनी क्रिएटिव रखेंगे अपने आप को, उतनी लाइफ आपकी क्रिएटिव होगी, है ना। तो यही बताना चाह रहा है ये कार्ड। अब देखते हैं कि आपको एज अ गाइडेंस कौन सा कार्ड निकल के आता है। फाइनल कार्ड होगा वो आपका, देखते हैं। ग्रेट, देखिए कार्ड भी बिल्कुल, आज तो बोलना चाहिए इतने पॉजिटिव कार्ड्स अपने आप ही निकल के आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टेम्परेंस, किस्मत तो भाई पलटने वाली है आपकी इन अ पॉजिटिव वे, है ना। अच्छे वे में ही बोल रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं, अब बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू लाइफ। और बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। कन्फ्यूज़न तो दूर हो ही रहा है, वो मैं आपको यहाँ बता भी चुकी हूँ पहले। आपको अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़न था और आपने उस पर काफ़ी सोचा है, उसके बाद आपने डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। तो वही कार्ड यहाँ पे बॉटम में निकल के आया है, कन्फ्यूज़न का, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे पहले कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी साइड आपको लेना चाहिए अपनी लाइफ में। अब आप एक्चुअली डिसाइड कर पा रहे हैं, है ना। आपको ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये इसके साथ क्लियर हो रहा है। न्यू आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी आपको हो रही है, सक्सेस आपको मिल रही है ना। अब इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान देना है
न्यू बिगनिंग पे, एस ऑफ सॉर्ट्स पे ध्यान देना है, न्यू आइडियाज़ पे, मेंटल क्लैरिटी पे, सक्सेस पे, इस पे ध्यान देना। सक्सेस का कार्ड तो पहले भी निकल के आया था, है ना, आपने देखा भी था। चलिए, ये रीडिंग थी जेमिनी की मिथुन राशि के लिए जुलाई मंथ की, जो काफ़ी अच्छी है। ओके, थैंक यू।